Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना. ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक आज की गरम गरम चाय के साथ मैं हाजिर हूँ, मैं आपकी नई आरजे रूही। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि ये सब मजाक है। आरजे करीना कहीं नहीं जा सकती। सर, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, कभी कुछ इच्छाएं झट से पूरी हो जाती हैं और कभी पूरी जिंदगी नहीं होती है। एक्चुअली पिछले 2 दिनों से मैं भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, और प्रॉब्लम्स के टाइम कौन काम आता है? दोस्त। थैंक यू थैंक यू। और ये पहला पीस मेरी फ्रेंड रूही के लिए, और ये बड़ा वाला पीस लम्बू के लिए, ये वाला नैना मैम के लिए। थैंक यू। और ये आड़ा बिंगा सा पीस मेरे आड़े बिंगे फ्रेंड के लिए। ये तुम्हारे लिए। नहीं, देखो देखो प्रेम, अगर तुमने जबरदस्ती किया तो मैं रेडियो करी छोड़ के चल जाऊंगी। अच्छा? हाँ। रेडियो करी छोड़ दोगी? हाँ। कहाँ जाओगी? इस बार मैं तुम्हारे पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊंगा ना कि तुम जिंदगी भर यही रहोगी। Please, 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 no, please, please, अरे please, प्लीज रिलैक्स यार, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी रूही के लिए है। सर जल्दी कीजिए, सर जल्दी कीजिए ना, अगर कहीं नीलू मैडम आ गई तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। हो गया। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ कि आप रेडियो करी वापस चली गई। और सर, तुषार ने तो रेडियो करी से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है, जानते हैं। अब और क्या रास्ता है हमारे पास, हैं? देखिए, मिसेस सूद की तरह तो आप उसके करीब कभी जा नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं हमने अपने बेटे को, शादीशुदा औरत की तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। और अगर शादीशुदा ना हो तो समझे नहीं? जैसे कांटे से कांटे को निकालते हैं, उसी तरह झूठ से झूठ को खत्म करते हैं। मतलब डाइवोर्स। किसका डाइवोर्स? मिस्टर एंड मिसेस सूद का। जैसे लोगों की आलीशान शादियां होती हैं, उसी तरह हमारा आलीशान डाइवोर्स होगा। एक बड़ी सी पार्टी और फिर डाइवोर्स। बहुत बढ़िया। बस अब चाहिए एक ऐसा मौका जहां आपकी और मिस्टर सूद की लड़ाई हो, एक ऐसी लड़ाई जिसे सब देख लें, तुषार भी। क्या सब देख सकी? बड़ी फिक्र हो रही है सबकी आपको। पार्टी, शानदार पार्टी, चमत्कार के स्टाफ के लिए। किस बात की पार्टी? मिसेस सूद, आपको भी बड़ा चस्का लगा है पार्टी का? नहीं मैडम, हम तो बस यूं ही। अरे इस बेचारी को काहे कुछ कह रही हैं? ये तो खुद ही कह रही थी कि पार्टी तो तभी होगी जब नीलू जी खुश होंगी। नहीं सर, मैडम जब खुश होगी तभी पार्टी होगी। जब पार्टी होगी तो नीलू जी खुश होंगी। क्या है, क्या कह रहे हैं आप? तो आप ही फैसला कीजिए ना कि हम दोनों में से कौन सही कह रहा है। सच बताऊं, आप दोनों सही कह रहे हैं। मैं भी यही चाह रही थी। अरे वो आरजे करीना की धोखेबाजी के बाद अपना बेटा तुषार बिल्कुल गुमसुम हो गया है। किसी तरह से वो लोगों से मिले, उसका दिल बहले। क्यों ना अपनी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीट है तब पार्टी कर ले।
अब हमारे पास बोलने को बचा ही नहीं। कहाँ? नहीं सर, बचा है। आपका बचा है? तुषार सर के लिए पार्टी रखी है, अगर वो ही ना आए तो। अरे वाह, कैसे नहीं आए? मैं बुलाऊं वो ना आए? देखिए देखिए नीलू जी, जब आदमी परेशान होता है ना तो उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब आप तो रौब से बोलेंगी और तुषार का कहीं दिमाग घूम गया तो क्या पार्टी कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, ना नहीं, फिर तो मामला और भी गड़बड़ हो जाएगा। मिसेस सूद, आप बताइए, आप क्या कहती हैं? सर अब हम क्या बताएं? का आपके मनाने से बबुआ मान जाएगा? अच्छा, तो अब मिसेस सूद जाएगी तुषार को मनाने? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर इनके मनाने से वो मान जाता है तो बुरा क्या है? क्या बोलते? अब हम क्या बोले, सब आपने बोल ही दिया है। सर, या मिस सूद, इस वक्त आप यहाँ, कोई काम है? मैं ये पूछने आई थी कि इस तरह अकेले बैठने से क्या परेशानियां दूर हो जाएंगी? नहीं, दूर तो नहीं होंगी, मतलब मगर आप क्यों पूछ रही हैं? मेरे दादू कहते हैं कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, हमें भी एक जगह नहीं रुकना चाहिए। ठीक कहते हैं आपके दादू मिसेस सूद, मगर टाइम और हम में यही तो फर्क होता है। टाइम को सच और झूठ की पहचान नहीं करनी होती है, मगर हमें तो करनी होती है ना। पर जब तक झूठ नहीं होगा तब तक हमें सच की पहचान कैसे होगी? लोगों से मिलकर। लोगों से मिलकर? सच्चे लोगों से मिलकर। मगर सच्चे लोग तो हैं ही कहाँ? पार्टी में। पार्टी में? जी हाँ, हमारे चमत्कार में एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं आपको इनविटेशन देने आई हूँ। स्ट्रेंज ना, आपके घर में पार्टी है और मैं आपको इनविटेशन देने आ रही हूँ। सॉरी मिस सूद, मैं नहीं आ पाऊंगा। नीलू जी ने ये पार्टी आपके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की है और अगर आप नहीं आएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दादू कहते हैं कि जब कोई प्यार से न्योता देता है उसे मना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल टूट जाता है और दिल टूटना बहुत बुरा होता है। वेल, अगर दिल टूटने की बात है तो फिर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। रियली? तो फिर आप पार्टी में आएंगे? अब दिल की बात है तो फिर आना ही पड़ेगा ना। थैंक यू सर। रूही, मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है। क्या? तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाना। गुड। और आज पूरा दिन हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। नो करीना एंड नो मिस्टर सूद। वेरी गुड। मैंने कहा ना, कोई करीना नहीं, कोई मिसेस सूद नहीं। मैंने सुन लिया प्रेम। हाँ, तुमने तो सुन लिया, लेकिन जिसे मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं वो नहीं सुन रहा है ना। हेलो प्रेम, मैं बोल रही हूँ। जानता हूं क्यों बोल रही हो। जब भी तुम बोलती हो मेरी बोलती बंद हो जाती है। प्लीज प्रेम, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। कौन था? कोई नहीं कोई भी तो नहीं, पता नहीं, रॉन्ग नंबर। एनीवेज, आज शाम को तुम कहाँ जाना चाहती हो? हेलो, अब करीना, एक मिनट। जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। बोलो। क्या? नो 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 वे, नहीं, देखो मेरी बात सुनो। देखो मैं आज रूही के साथ बाहर जा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं आ सकता। नो वे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाय प्रेम। ओह गॉड, रूही यार, रूही प्लीज यार, जस्ट लिसन टू मी यार। बैक टू स्क्वायर वन। क्या हुआ? जो हमेशा होता है। मान गया? नहीं मानेगा तो जाएगा कहाँ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई नीलू जी पार्टी के लिए मान गई है, तुषार पार्टी में आने के लिए मान गया है, प्रेम डाइवोर्स देने के लिए मान गया है। मतलब पार्टनर, सब काम फिट। नहीं। हेलो, अब क्या हुआ?
डाइवोर्स कैसे होता है? हम कहा जाने, हमने तो कभी डाइवोर्स दिया नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ किसी से पूछना पड़ेगा। किससे? मुझे क्या पता, मैंने कौन सा पहले डाइवोर्स दिया है। रुकिए रुकिए, याद आया, समझिए ई काम भी हो गया। अब चलिए। मगर कहाँ? अरे चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए चलिए। ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कहा? भाई इस उम्र में तलाक मिलना बहुत मुश्किल है, बट नो वरीज। चड्डा है ना, चड्डा सारे खोटे सिक्कों को अच्छी तरह से चलाना जानता है। पत्नी खर्राटे मारती है जी? अजी नहीं मारती तो ना सही, आपको मारती है। जी? शराब पीती है, पार्टियों में जाती है, बॉयफ्रेंड्स हैं उसके। आप बकवास कर रहे हैं आप। हमारी नीलू जी ऐसी नहीं है। ऐसा आपको लगता है, हो सकता है वो ऐसी ही हो। अब देखिए, शक्ल से इंसान की असली सूरत नजर नहीं आती, और चड्डा, चड्डे की नजर बहुत दूर तक देख लेती है। देखिए हम सच कह रहे हैं, हमारी नीलू जी वैसी नहीं है। वो ऐसी नहीं है, फिर भी आपको तलाक चाहिए। इसका मतलब आप वैसे हैं, है? समझ गया, चक्कर वक्कर है किसी से, है? खैर चड्डा सब पता लगा लेगा। उम्र 55 की और दिल बचपन का। तलाक इन्हें नहीं, मुझे चाहिए। अरे तो अब तक क्यों नहीं बताया? चड्डे का सारा टाइम खोटे कर दिया। आप शक्ल से समझदार लगते हैं, तो हमको लगा आप खुद ही जान जाएंगे। शादीशुदा है? जी? मेरा मतलब बच्चे हैं? एक। फिर तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब देखिए, 2 बच्चे होते तो बंटवारा आसानी से हो जाता। एक बच्चा बाप के पास और एक बच्चा आपके पास। पर चड्डा है ना, अब सोचना यह है कि एक बच्चे को बांटा कैसे जाए। देखते हैं। मिल गया। क्या? निशान, इतना बड़ा काला निशान, बहुत माड़ा लगता है आपको? ये मेरी पलकें हैं और काला काजल। जब वो शराब ही नहीं पीते तो मारेंगे क्या? चड्डा, देखिए सर। जी? सर, आपकी बातों से हमारा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, चड्डा है ना। ये है लोगों की लिस्ट और ये है करीना के झूठों की लिस्ट। अब मिसेस सूद कह रही थी कि कोई तो है हमारे ऑफिस में जो चमत्कार में प्रेम से मिल चुका है। अब कौन हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। पूछते हैं मिसेस सूद से। नहीं नहीं ना, क्या समझेंगे, हम कोई भी काम अपने से नहीं कर पाते। लेकिन कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? सोच रहे हैं आप? पीके एक बात बताइए, आप क्या आप मिस्टर मोटवानी से मिले? मोटवानी? ये नाम तो बहुत सुना सुना लग रहा है। भैया जी कौन है? अरे रेडियो करी वाले मिले हो का? नहीं, हम नहीं मिले। चलो एक नाम तो कट गया। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप हमको ये बताइए कि देश पांडे, मूंगिया, कृष्णा, इनमें से कौन है जो मोटवानी से मिला है? ये हम का मालूम भैया जी, हम कैसे बताएं? क्यों? चमत्कार की कोई बात आपसे छुपी है का? और फिर चमत्कार तो आप ही के सहारे चल रहा। बस भैया बस, अब आप कुछ ना कहिए, अब हमारी जिम्मेदारी है। हम पता लगाएंगे ना कि मोटवानी से कौन मिला है हमारे स्टाफ में। एक मिनट सोचने दीजिए। ये हुई गवाह, कोई भी वो एक मिनट नहीं, एक मिनट दो अपना। ये विगवा वो देश पांडे। देश पांडे? कंफर्म है आप?
अरे भैया जी में कौन बड़ी बात है, बड़ी जनरल नॉलेज वाली बात है। जनरल नॉलेज नहीं, कॉमन सेंस। हाँ वही। लेकिन आपने कैसे पता लगाया कि देश पांडे ही मिले? यह बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है भैया जी। केबिन किसके पास है बता में? मोंगिया के पास। तो मोंगिया साहब के पास लोग मिलने आएंगे और देश पांडे लोगों के पास मिलने जाएंगे। आप फिजूल की बात कर रहे हो पीके? फिजूल की बात नहीं कर रहे भैया जी। अभी पूछे देते हैं देश पांडे से। मोटवानी से मिले हैं आप? कौन मोटवानी? जो लंबे से हैं? जो लंबे हैं? हाँ लंबे। हाँ। जो गोरे से हैं? गोरे हैं? हाँ गोरे हैं। हाँ गोरे हैं। जो रेडियो साथ लेकर चलते हैं? हाँ हो गई बात, वही है, हम कहे थे पहले आपसे। अमेजिंग, ब्रिलियंट, वेरी वेरी गुड। क्या वेरी गुड? डिवोर्स तुम्हारा और मेरा, भाई ये तो होना ही था। इट्स हाई टाइम इन फैक्ट। ओहो, लगता है रूही आज फिर किसी बात पे रूठ गई है। वाह, अब मेरे और रूही के रूठने और मनाने के किस्से इतने फेमस हो गए कि लोग गेस कर लेते हैं। पर आज मैंने क्या किया है? तुमने मुझे फोन करके बुलाया। पर तुम आए तो नहीं ना। लेकिन मैं आने के लिए राजी तो हुआ, मैं राजी हुआ और रूही रूठ गई। अरे तो क्यों हुए राजी? नहीं होते, खुश हो जाती रूही। अरे एक तो तुम फोन पे ऐसे गिड़गिड़ाती हो, ऐसे रोती हो कि कोई भी ना कह सके, और ऊपर से अच्छा खासा मैंने रूही के साथ कैंडल डिनर प्लान किया था, सब कबाड़ा कर दिया। अरे माफ करो, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेवकूफी है। आगे से कभी फोन नहीं करूंगी तुम्हें। रियली? थैंक यू, प्लीज मत करना फोन, मेहरबानी होगी मुझ पे। हाँ, ऐसी छोटी मोटी मेहरबानियां तुम्हें करती रहती हूँ। शट अप। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। आप दोनों को तो पति पत्नी के झगड़े सिखाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों तो ऑलरेडी पति पत्नी नहीं, मतलब आप दोनों ऑलरेडी पति पत्नी की तरह झगड़ते हैं। वो तो ये खैर छोड़ो ये सब। भाई सारी तैयारियां हो गई हैं, डाइवोर्स के पेपर तैयार हो गए हैं और पार्टी वाले दिन हमने देश पांडे को बाहर जाने के लिए कह दिया। सर देश पांडे नहीं, मूंगिया जी। क्या कह रही हैं? मोंगिया? हाँ, मूंगिया जी ने देखा है प्रेम को। लो, हमने तो देश पांडे को काम में उलझा दिया। मर गए, अब क्या होगा? अच्छा तुम्हें पता और क्या है? और पता लगा। ओके पीके जी, बाय। और पीके जी कल की क्या तैयारी है? ये क्या है भाई, सब ऑनलाइन पे है? भैया जी ने कहा है कल रात तक आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है। कल रात तक? लेकिन पार्टी सबके लिए है, आपके लिए नहीं है। ये ऑल राइट नहीं है, मैं अभी जाके बात करता हूँ। जाइए करिए बात, हमको डांट चुके हैं, आपको भी डांट देंगे। क्या कह रहे हो तुम? हमने कहा भैया जी से कि भैया जी मोंगिया जी को रहने दीजिए, बेचारे को घर में मीट मुर्गा मछली मिलती है नहीं, इसी बहाने कुछ खा पी लेंगे, मौज कर लेंगे। डांट दिए हमको, बोले खाना जरूरी है कि काम जरूरी है। क्या कहें भैया जी को? यानी सब लोग पार्टी में जाएंगे सिर्फ हमें छोड़कर? देखिए ये ऑल राइट नहीं है ना? हाँ, आपको त्रिभुवन जी बुला रहे हैं। वही तो हमको भेजे हैं यहाँ पर। अरे वो बॉस है, कभी भी बुला सकते हैं, जाइए ना। सारी दुनिया पार्टी में जा रही है और आप यहाँ काम करेंगे, बुरा लग रहा है ना? हाँ। पर पता है आपको, त्रिभुवन जी से जब मैंने ये काम मांगा तो मुझे डांट मार दी। अरे देश पांडे जी को भी डांट मार दी। पता नहीं, कह रहे थे आप ही से काम करवाना है। लगता है कोई प्रमोशन का चक्कर है। क्या? एक काम कीजिए ना, ये काम मुझे दे दीजिए। आप उनको सीधा बोल दीजिए जाकर कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कल पार्टी अटेंड करूंगा। प्लीज मुझे ये काम दिलवा दीजिए ना, कल मैं पार्टी में नहीं आऊंगी, घर बैठकर ये प्रेजेंटेशन तैयार करूंगी। ये काम मैं ही करूंगा और प्रमोशन भी मुझे ही मिलेगी। ऑलराइट? मंगे जी सोच लीजिए। क्या कहती हैं? ऑलराइट है? ये तो गए। ठीक 2 मिनट बाद हम दोनों डांस करना शुरू करेंगे।
तुम्हारे साथ डांस करते करते मैं किसी और लड़की के साथ डांस करना शुरू करूंगा। तुम गुस्सा हो जाना और मेरे साथ लड़ने लगना, समझ गई? कम ऑन प्रेम, लेट्स फाइट। मिस्टर और मिसेस सूद का आखिरी डांस, लेट्स गो। चलो चलो। मिस्टर सानिया, हैव अ सीट प्लीज। कृष्णा। यस सर। ये जैकेट किसका है? पता नहीं सर। ठीक है, तुम जाओ। डाइवोर्स पेपर्स, प्रेम सूदन, करीना सूदन।